और फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई। मैं तो बोलता हूँ उसकी भी इंक्वायरी की जाए, वो था कहाँ। उस दिन की 21 तारीख की रात की बात है। रात को 11:30 बजे मेरे पास कॉल आता है। मेरे आदमी वहाँ पर रुके हुए थे। वो पूरी, आपको मालूम है कि धर्मशाला हमने ले रखी। 17 तारीख को हमने ऑफिस खोल दिया था वहाँ पर। 21 तारीख को हमारे उधर जो मीडिया जो हमारे देख रहे हैं, वो कर्मचारी आए हुए थे, वो सारे बाहर के थे, सब यूपी साइड से, लखनऊ और इस साइड से थे। तो 11:30 बजे मेरे पास उनकी कॉल आती है, जी हमारे को इधर बदतमीजी और हमको मारने भगाने की वो कर रहे हैं, 2-3 आदमी घुसे हुए हैं इधर, हमारा धक्का देकर दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुस गए हैं और बाइक भी अंदर घुसेड़ दी है, बाइक तक लेके अंदर घुस गए उसके अंदर। तो उनकी आवाज़ सुन के हम गए उधर, तो जाके देखा तो एक तो ठीक था, एक पूरे नशे की हालत में पड़ा हुआ था। उसे पूछा, भाई कहाँ से तू? बोला सोनीपत से। क्या कर रहा है? बोला, तो हंसने ऐसे, मतलब मेरे साथ भी बदतमीजी जो एक्टिंग नहीं होती है बदतमीजी टाइप का, उस टाइप की बातें करा। तो मैं उसको ऐसे हाथ से उठा के, मैं उठ, तो कौन है, कहाँ से आया है? फिर वो दूसरा बोल रहा है कि जी हम बिजली वाले हैं, बिजली कर्मचारी है। मैं बिजली कर्मचारी है तो मेरी इसमें क्यों घुस रहे हो? आप अपने कर्मचारी है तो यहाँ पर आप लोगों का क्या काम है? बोला, यहाँ पर हमारा कूलर लगा था इसलिए हम अंदर घुस रहे हैं। भाई कूलर लगा था तो तुम दरवाजा तोड़े घुसोगे क्या? तो उसको आराम से कर सकते हो ना। और फिर इन बच्चों से बदतमीजी में वो उनको मैं समझाया बुझाई कर रहा था। तो तब तक उन्होंने कोई अपना जेई को फ़ोन किया, बोला बात करो। वहाँ पे मेरे को जेई से क्या बात करना, मेरे को बात जो यहाँ पर है उससे बात करना, जेई का क्या मतलब इसमें? तो उनकी वो बात हो रही थी। फिर वो ज़्यादा ही बदतमीजी पे आए, मतलब छीना ऐसे धक्का मुक्की सी कर रहे थे। तो उनको मैं ऐसे हाथ से अलग, ऐसे जो मेरे आदमी और वापस, मतलब जो मेरे आदमी को थोड़ा सपोर्ट मिल गया कि हमारा कोई आ गया है, तो उनका हौसला बढ़ गया। वो बोले हमको ऐसे बदतमीजी गाली दे रहा है, ये कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। तो उनके आपस तू मैं चल रही थी, मैंने दोनों को ऐसे अलग किया, मैं दोनों बाहर उनको ऐसे ऐसे हाथ से हटाया उनसे। ऐसे हाथ से हटाने के उसको मेरे को मालूम नहीं, वो बोले हमारा फ़ोन टूट गया। ऐसे हटाने में हो सकता है आज ऐसे हटाया, लग गया हाथ, गिर गया और टूट गया, वो मेरे को मालूम नहीं था। भाई उनका फ़ोन टूट गया, क्या हो गया। तो उसके बाद फिर मेरी एसडीओ से बात हुई। एसडीओ का फ़ोन आया मेरे पास, बोला जी क्या हो रहा है? भाई आपके आदमी हैं जो बदतमीजी कर रहे हैं। एसडीओ बोल रहा था कि मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, अपनी रिकॉर्डिंग दिखा दे अगर उससे वो हुआ था। तो मैं आपके आदमी यहाँ पर बदतमीजी कर रहे हैं और ये चीज़ ठीक नहीं है। मेरे आदमी में घुस के यहाँ पर कम से 10 से 15 लाख का सामान पड़ा है, उसको बोलते हैं दरवाज़ा खुला करके सो, इसका मतलब सामान उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सो जाए, सामान को गायब कर दिया, चोरी का हो जाए, इसलिए क्या अपना अलग जाओ। आपका रूम एक सिंगल सिक्योरिटी रूम है, जो आपका रिपोर्टिंग सेंटर है, जो कंप्लेंट सेंटर है, उसमें एक अलग उनकी चारपाई। तो हमारे रूम में आए ही क्यों? जब मैं पूरी धर्मशाला ले रखा हूँ, उसके अंदर घुसे क्यों? मेरे घर के अंदर घुस के और हमारे साथ ही दादागिरी ये करे। तो अगले दिन सुबह फिर पंचायत भी बैठी थी। पंचायत में एसडीओ साहब और उनके जेई वगैरह आए थे कि हमारे आदमी थे, ये थे। हमको क्या मतलब, किसके मेरे घर में घुस रहे हैं, किसके आदमी, हमको क्या मतलब? और आपके आदमी थे तो क्यों बदमाशी कर रहे थे? बोला जी आपने उनको गाली दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। माँ भाई इन बदमाशी की, बदतमीजी की है और ये मानते हैं मैं इनका बड़ा हूँ, उम्र में काफ़ी बड़ा हूँ, मेरे बच्चे समान है। अगर इनको बुरा लग रहा है, अगर हमको बोल दिया तो मैं कोई बात नहीं, मैं उसकी ये मानता हूँ भाई चलो कोई बात नहीं, बच्चे समझ गए, ये बाप समझ गए, बोल दिया होगा, ऐसा है। तो फिर ये वहाँ से हो गया कि भाई हम मंगलवार को हम फैसला, बोला मंगलवार तक हम कोई बात नहीं, जो हो गया होगा उसको ख़त्म करते हैं। हम अपने यूनियन से बात करके और मंगलवार को केस क्लोज कर देंगे। उसके बाद अगले दिन ये एफआईआर कर रहे हैं। अगर बात क्या आती है, हाँ, उसके बीच में रात को 11 बजे जब ये नहीं मान रहे थे तो हमने 112 पे कॉल किया है। 112 वाला पुलिस आई है, पुलिस ने उनको पकड़ा है और उनको अरेस्ट भी कर रहे थे। तो अरेस्ट करने के बाद फिर वो रोने लगे, अब गलती मानने लगे पुलिस के सामने कि गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा कभी गलती नहीं करेंगे, हम तो बस खाली रेस्ट करने के लिए हैं इधर, कभी रात को सो जाते हैं। तो उन्होंने उसको बताया तुम्हारा ये रूम है, इस रूम के अंदर जाओ, इससे बाहर अगर निकले, आना जाना तुम्हारा यही है, तुम्हारे लिए एक चारपाई, तुम्हारी पहले भी ऐसे बदमाशियाँ हुई हैं, दोबारा मैं सुनूंगा नहीं। कितने कर्मचारी थे जो? 2 ही थे। दो ही थे। हाँ, हमने 2 ही देखा उधर, 2 ही थे। लेकिन उन्होंने कंप्लेंट 3 ने दे रखे, एक शायद अब्सेंट होगा। मैं तो बोलता हूँ उसकी भी इंक्वायरी की जाए, वो था कहाँ? वो मेरी कंप्लेंट कर रहे हैं कि 3 आदमी थे हम, तो एक आदमी जो और है उसकी पहले तो इंक्वायरी की जाए कि वो था कहाँ? वो घर में था, ये सब बदमाशी कर रहे हैं, कोई आता नहीं, घर में बैठ के हाजिर लगाते हैं। सभी सरपंच इकट्ठे हुए हैं, क्या करें? सरपंच इकट्ठे हुए हैं और इसकी पूरी इंक्वायरी कराएंगे, क्या हुआ, क्यों ऐसा। जब अगर मान लिया मेरे को चोट लगी है, मैं तो ये बोलता हूँ अगर हमने उसको मारा है, उसको पीटा है, बहुत ज़्यादा पीट दिया, उसको मारने का उसका सब कुछ कर दिया, तो क्यों नहीं मेडिकल में गया वो उसी टाइम? वहाँ से 200 मीटर पर हॉस्पिटल है, उससे आगे 100 मीटर आगे पुलिस चौकी है, तो क्या रात को नहीं जा सकता हो? अगले दिन शाम तक वहाँ पर पहुँच रहा हो?
ये सब प्री प्लान था, प्री प्लान गेम किया, साजिश रची गई। डीसी साहब से क्या बात हुई आप लोग सभी सब? ये कि इंक्वायरी करो, तय तक जाओ, जो कल्पित है उसको सजा मिले। जो एमएलआर कटी हुई है उसको रद्द कर एमएलआर में नील है, कोई बीमारी है नहीं, कोई चोट है नहीं, कुछ ऐसा लगा ही नहीं। और एमएलआर काट के अगर मान लो कोई एफआईआर भी है तो ये किसने बोला सीधा अरेस्ट करो और जेल के अंदर डालो? वो कर्मचारी हैं तो हम सरपंच हैं, हम भी सरपंच हैं, हम गांव के पूरे हैं। आगे से अगर हमारे साथ ऐसा होगा तो ये गांव में घुस जाएंगे, कर लें काम। अगर सरपंच इनकी सपोर्ट नहीं करेगा तो ये खंभे पे चढ़ जाएंगे। अगर इनकी यही रही, पुलिस वाला अंदर घुस जाएगा गांव में और कर लेगा, मैं इंक्वायरी बिल्कुल नहीं दूंगा। जाओ करो, तुम्हारा काम है, तुम्हारी ड्यूटी है, हम क्यों सपोर्ट करेंगे उनको? वो डीसी साहब की तरफ से पूरा सहयोग, डीसी साहब बोल रहे हैं कि मैं पूरी इंक्वायरी करूंगा और बताऊंगा आपको। तो आपको पूरी उम्मीद है? हम तो प्रशासन में उम्मीद तो रखेंगे, डीसी साहब पर पूरा भरोसा है, और ठीक करें, न्याय करेंगे। डेयरी में और उसी के खिलाफ केस बना दिया गया। तो इसी मामले में डीसी साहब से मिले, हमारा जासुए का सरपंच सस्पेंड किया है करीबन 1.5 महीना पहले। उसके मामले में डीसी साहब से मिले, डीसी साहब ने आश्वासन दिया दोनों कार्रवाई करी जाएगी। एक हफ्ते का डीसी साहब ने 1 हफ्ते का समय मांगा है और वो हमारी मांगों को पूरा करने में समर्थ। जो एमएलआर कटी हुई है उसको रद्द कर देंगे? ये तो डीसी साहब देखेंगे, अपने तौर पर इंक्वायरी करवाओगे। एमएलआर झूठी है, वो कॉल हमने कर रखे 112 पे और फिर हमारे खिलाफ कार्रवाई झूठी है। एमएलआर डीसी साहब अपने स्टैंड पे लेंगे। ये लिया है, डीसी साहब को ज्ञापन दे दिया। अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारी प्रशासन से कुछ सुनवाई नहीं होती है तो हम अपने ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर ये फैसला लेंगे और गांव में रोड जाम करेंगे। और 2-3 दिन में अगर कार्रवाई नहीं होती, हमारा भाई निर्दोष साबित नहीं किया, तो हम बड़े स्तर पर पूरे हरियाणा में आंदोलन का काम करने का काम करेंगे। एक बार इंद्रजीत सुहाग का पूरा मैटर बताइए, क्या मैटर था ये? इंद्रजीत सुहाग का मैटर था ये, एक जो ऑफिस है वहाँ पे बिजली कर्मी सोते हैं एक कमरे के अंदर। वहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत बातें हुई थी, वहाँ पे आपस में मनमुटाव था, वो थोड़ा दूर हो गया था भाईचारे की तरफ से। और एकदम प्रशासन को बुला के, और इंद्रजीत ने 112 पे कॉल कर रखी थी, और एकदम प्रशासन बुला के अरेस्ट कर लेते हैं और 1 दिन की न्याय की हिरासत में भेज देते हैं। 21 तारीख को रात में झगड़ा हुआ था, गिरफ्तार कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। उसकी वजह से ये आंदोलन सारे जज्जर डिस्ट्रिक्ट के सरपंच आज डीसी साहब को ज्ञापन दिया। अगर 2-3 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो हम बड़े स्तर पर पूरे हरियाणा में आंदोलन का कार्य करेंगे। क्या कहना चाहोगे? नमस्कार जी। राजी, क्या कहना चाहोगे आज? फोकस हरियाणा के सभी दर्शकों को नमस्कार, प्रणाम। आज हमारे जाट धर्मशाला छोटूराम में हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट की सरपंच एसोसिएशन की मीटिंग हुई, जो 21 तारीख को हमारा भाई है बेरी से, बिसाण गांव से इंद्रजीत जी, वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने बेरी धर्मशाला बुक करी हुई है, किराए पे ले रखी थी। वहाँ 2 कर्मचारी जो बिजली विभाग के एक साइड में अपना रिपोर्टिंग कमरा ले हुए हैं, जो शिकायतें आती हैं। उन रात ने हमारे जो कर्मचारी थे बिसाण के सरपंच के साथ, उनके साथ धक्का मुक्की करी, उनको मतलब गाली गलौज कराया। और हमारे सरपंच साहब हमारे सरपंच साहब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनने 112 पे कॉल की। पुलिस प्रशासन भी वहाँ आ गया था पुलिस की कॉल से, और वहाँ दोनों का आपसी भाईचारे से निपटारा कर दिया था। भैया कोई बात नहीं, सरपंच है, हम सरपंच हमेशा फैसले की तरफ जाते हैं। और कल अगले दिन SHO साहब का फ़ोन आ रहा है, सरपंच साहब के पास आ जाओ, और जो तुम्हारा जो आपसी जो मनमुटाव था बिजली विभाग के साथ, वो लिखित में हम अपना फैसला दे दो, हम आपको यहाँ बुला रहे हैं। वो चले गए, उन्हें पता नहीं था, उनको अरेस्ट कर लिया गया। उनके खिलाफ धारा लगा के सरकारी काम में बाधा की। सरकारी काम में बाधा की धारा बनती भी नहीं, वो तो धर्मशाला में थे, कोई कहीं तार ठीक करते हो, कोई बिजली ट्रांसफार्मर ठीक करते हो, जो हमारे सरपंच साहब ने उनको रोका हो, जब बनती है सरकारी धारा, पता नहीं, उनको अरेस्ट कर लिया गया और जेल भेज दिया गया। हमारी सरपंच जिले की जो एसोसिएशन है इसकी घोर निंदा करती है। हम सब इकट्ठे होकर पैदल मार्च से छोटूराम धर्मशाला से सेक्रेटरीट में डीसी के पास आए हैं। हमने सभी भाईचारे ने, हमारे जो प्रधान है सरपंच एसोसिएशन के, उनने, और हमारे ब्लॉक प्रधान है साथ, उनने साथ मिलकर डीसी साहब को ज्ञापन दिया उपायुक्त को, और उसकी दोबारा जांच करने की मांग की है हमने, इसकी नई सिरे से जांच हो। और हमारा जासवा सरपंच है, उन्होंने भी पेड़ के मामले में उसको भी सस्पेंड किया हुआ है, उसकी भी हमने दोबारा जांच की मांग की है। उस भाई का, सरपंच का, कोई भी पेड़ कटवाने में कोई रोल नहीं है। उन्होंने जब पेड़ कट रहे थे रात को ही पुलिस प्रशासन को सूचित कर दिया था, 112 पे कॉल कर दी थी, पुलिस को सूचना दे दी थी कि इस तरह जैसे पंचायती भूमि में पेड़ काटे जा रहे हैं।
और तो हमने डीसी साहब ने हमारे को भरोसा और विश्वास दिलाया है और जिसकी हम दो जब पूछते ना मेरे को बोला कि वारंट निकाला मेरा मैं आप लोगों को सपोर्ट करने गया आज आप खुद रेस्पॉन्स है और मेरे को मार मारना बताया मैं हसनपुरा सरपंच हूँ, एसोसिएशन जिला प्रधान हूँ। हाँ, और हम ये मांग करते हैं कि जो न्याय हुआ है हमारे सरपंच के खिलाफ उसको न्याय दिया जाए, नहीं तो सरपंच जिले के और सरपंच कोई चीज नहीं और ऐसे तो कार्रवाई करी जाए, कार्रवाई करी जाए, वो सस्पेंड किया जाए। 112 पे भी ये फोन करे यार, कंप्लेंट भी है, जेल में भी है, जल्दी काम हो, जल्दी काम। 112 को कॉम्प्रोमाइज कर दे और फिर उसके बाद उसके एफआईआर करके उसके अंदर डाल दो। 112 पे भी सरपंच ने फोन कराया। मेरी सुन जी, ये हटाना हमको बड़ा गया, अब मैडम आई है तहसीलदार, इनको जो सरपंच सस्पेंड कर दिया डीसी साहब ने, बिना इंक्वायरी के, बिना जांच के डीसी साहब ने सस्पेंड कर दिया। जांच उसके बारे में बात करें हमने। सरपंच एकता जिंदाबाद। अपना जाते हम भाई क्यों है अंदर चीज बताओ मैंने एक बार अंदर डाल दिए। बीसी एसपी रहेंगे क्या? कल डाल दिया भाई, पहले डाल दिया, वो 1 लाख डाल दिया ना। सुन ले, सुन ले।